आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप जारी है। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 40,925 नए मामले सामने आए हैं और 20 मौतें हुई हैं। 14,256 ठीक हुए। सक्रिय मामले 1,41,492 हैं। 435 ठीक होने सहित ओमिक्रॉन मामले 876 तक पहुंच गए हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के 79 मामले सामने आए। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1.14 लाख है। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी। इस बीच मुंबई में कोरोना के 20,181 नए मामले सामने आए। 4 मौतें हुई। सक्रिय केस 79,260 है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इधर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के शोधकर्ताओं के मुताबिक 6 से 13 जनवरी के बीच मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले अपनी पीक पर होंगे और इसके न्यूनतम स्तर पर आने में 1 महीने का वक्त लग सकता है। कुल वैक्सीनेशन 1,49,66,81,156 हुआ है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3,007 हुई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 876 और 465 मामले हैं। ओमिक्रॉन के 3,007 मरीजों में से 1,199 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। बिहार में सियासी भूचाल मचा है। राजद की ओर से सीएम नीतीश कुमार को एक तरह से खुला ऑफर दे दिया गया है। राजद ने जातीय जनगणना और विशेष राज्य के दर्जे के बहाने समर्थन की घोषणा कर उथल-पुथल मचा दिया है। इस बीच राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने उनकी पार्टी के संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए शिवानंद तिवारी ने सीएम नीतीश कुमार को रीढ़ विहीन नेता कह दिया है। राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि वे सीएम नीतीश कुमार लंबे समय से जानते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं है कि वे कोई स्टैंड ले पाएंगे। उनमें साहस की कमी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की राष्ट्रीय छवि बन रही थी। नरेंद्र मोदी के मुकाबले इनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी, लेकिन हुआ क्या, उन्हीं से जाकर मिल गए। जिसके बारे में विधानसभा में कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन उनके साथ दोबारा नहीं जाएंगे। किसी का इससे बड़ा सार्वजनिक ऐलान क्या हो सकता है। दिल्ली और एनसीआर के शहरों में कहीं पर शुक्रवार रात तो ज्यादातर जगहों पर शनिवार सुबह से बारिश जारी है, जिसके चलते ठिठुरन बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार तेज झोंकेदार हवा के साथ होगी मध्यम स्तर की बरसात का सिलसिला शनिवार शाम तक जारी रह सकता है। इस बाबत येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अनुसार शनिवार को दिन भर बारिश हो सकती है। दिल्ली में 2 दिन शुष्क मौसम रहने के बाद शनिवार से दिल्ली एनसीआर की फिजा फिर से बदल गई है। शनिवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कहीं पर तेज तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश हुई है, जिसके बाद ठंड में भी इजाफा हुआ है। इस बीच कहीं इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को परेशानी बढ़ गई है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली अंडरपास में पानी भरने के बीच वाहनों के गुजरने की तस्वीरें और वीडियो सामने आया है। इस बीच मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान ने बताया कि शनिवार दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। शनिवार को बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट भी जारी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर के कुछ चुनिंदा इलाकों में रात 12 बजे से बारिश शुरू हुई है, जो अब भी जारी है। इस बीच जलभराव के चलते वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली में जारी वीकेंड कर्फ्यू के बीच जरूरी काम से निकले लोगों को जलभराव के चलते जाम का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी इस साल होने वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत तकरीबन सभी राज्यों में चुनाव लड़ रही है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल लगातार दौरे भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वह कोरोना पीड़ित हैं। ऐसे में कुछ समय के लिए पर्यावरण मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय शनिवार से 5 दिनों के लिए उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह जनसभाओं को संबोधित करेंगे एवं आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में बदलाव की पैरोकारी करेंगे। साथ ही वह अपने पार्टी कार्यकर्ताओं एवं बूथ स्तरीय नेताओं के साथ भी कई बैठकें करेंगे। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय उत्तराखंड में 2022 में होने वाले चुनाव के लिए आपकी तैयारी के सिलसिले में 8 से 13 जनवरी तक वहां की यात्रा पर रहेंगे। शेड्यूल के मुताबिक राय शनिवार को हल्द्वानी में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कड़ी में 10 जनवरी को हल्द्वानी, 11 को सितारगंज में, 12 को रुद्रपुर और 13 को रामनगर में उनका अपनी पार्टी द्वारा आयोजित नव परिवर्तन सभा में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। राय ने अपनी इस यात्रा के संबंध में कहा कि इस क्षेत्र के लोगों के लंबे संघर्ष के बाद अलग राज्य तो मिल गया, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने संघर्ष किया तथा कई बलिदान दिए, वह अब तक हासिल नहीं हुआ है।
कोरोना वायरस संक्रमण की तेज गति से बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश की राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार तथा शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार की सुबह 5 बजे समाप्त होगा। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शनिवार व रविवार को दिल्ली मेट्रो की सेवाएं जारी रहेंगी। हालांकि इस दौरान मेट्रो की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों का मानना है कि वीकेंड कर्फ्यू के चलते दिल्ली में मेट्रो यात्रियों की संख्या शनिवार और रविवार को तुलनात्मक रूप से बहुत गिरेगी। ऐसे में लगातार ट्रेनों का परिचालन हितकर नहीं है। ऐसे में मेट्रो ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी घटाने का निर्णय लिया गया है। इस बाबत दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रवक्ता अनुज दयाल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार शनिवार व रविवार को येलो लाइन पर हुडा सिटी सेंटर में समयपुर बादली के बीच हर 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो उपलब्ध रहेगी। वहीं द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी व वैशाली के बीच ब्लू लाइन पर भी हर 15 मिनट पर मेट्रो उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा अन्य सभी लाइनों पर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान 20 मिनट के अंतराल पर मेट्रो चलेगी। गौरतलब है कि 29 दिसंबर के दिल्ली सरकार आदेश के दिल्ली मेट्रो में अब 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ ही यात्रा की अनुमति है। अब खड़े होकर मेट्रो में यात्रा की व्यवस्था आगामी आदेश तक खत्म कर दी गई है। मेट्रो में यात्रा के दौरान मास्क लगाना हर हाल में अनिवार्य है, अन्यथा ऐसे लोगों को 200 रुपए का चालान किया जाएगा। इसके अलावा शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने के साथ कोरोना का प्रोटोकॉल नहीं मानने का चालान करने का प्रावधान है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पूर्वांचल न्यूज।